हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स। कॉन्सेप्ट कैप्सूल की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑप्टिक्स से लिया गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए, ए थिन स्लाइस इज कट आउट ऑफ ए ग्लास cylindrical along a plane parallel to its axis. The slice is placed on a flat plate as shown. The observed interference fringes from this combination shall be. देखिए क्या आपसे क्वेश्चन बोला गया है। आपसे ये बोला गया है कि कोई ग्लास प्लेट है, ये आपके पास कोई ग्लास प्लेट है, ठीक, और इस ग्लास प्लेट के ऊपर आपने क्या किया है, कोई सिलेंड्रिकल शेप का आपके पास एक थिन स्लाइस है जिसको कट करके आपने क्या किया है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया है। और वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। और कैसे कट किया गया है, अलोंग ए प्लेन पैरेलल टू इट्स एक्सिस, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसे आपके पास ये कोई सिलेंड्रिकल शेप है और आपने इसका क्या किया है, इसके एक्सिस के अलोंग इसको कट कर दिया, इसका एक स्लाइस, ठीक है। और बचा हुआ जो पोर्शन है उसको आपने कहाँ रख दिया है, ग्लास प्लेट के ऊपर, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का आपके पास पोर्शन है और इसको आपने कहाँ रखा है, किसी ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया है। फिर आपसे पूछा गया है कि जब ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न को, तो इसमें पूछा गया है कि किस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा इंटरफेरेंस से किस तरह का पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो, जैसे न्यूटन रिंग की अपन बात करते हैं तो न्यूटन रिंग के करस्पॉन्डिंग हम देखें अगर, तो न्यूटन रिंग के अंदर क्या होता है, आपके पास जो ग्लास प्लेट होती है, आपके पास क्या होती है, ग्लास प्लेट। और इस ग्लास प्लेट के ऊपर आप क्या रखते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ग्लास प्लेट के ऊपर क्या रखा जाता है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होती है, थिन फिल्म होती है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट जो है इसके बीच में क्या होती है, कोई भी थिन फिल्म, दिस इज थिन फिल्म, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें जो भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो मिलती हैं वो किस शेप में मिलती है, आपको सर्कुलर शेप में मिलती है, यानी रिंग के शेप में मिलती है। इस तरह की ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको न्यूटन रिंग के अंदर देखने को मिलती है, न्यूटन एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है सर्कुलर रिंग क्यों बनती है, यानी जो ब्राइट और डार्क रिंग का जो पैटर्न है वो सर्कुलर क्यों बनता है, ये डिपेंड करता है किस पे, पाथ डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। और पाथ डिफरेंस जो होता है थिकनेस के ऊपर, यानी थिन फिल्म की जो थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो लोकस होगा, ब्राइट और डार्क फ्रिंज का जो लोकस होगा वो किस पाथ को फॉलो करेगा, जिसके अराउंड पाथ डिफरेंस कांस्टेंट हो, या बोल सकते हैं थिकनेस जो है थिन फिल्म की वो कांस्टेंट हो। अब आप देखते हैं, जैसे किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, सपोज आपने इस पॉइंट की बात की, सपोज इस पॉइंट पे जो थिन फिल्म है उसकी थिकनेस कितनी है, टी है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको देखना है कि किस तरह का ब्राइट और डार्क फ्रिंज का पैटर्न बनेगा, तो इसके लिए आपको देखना है कि आप किस लोकस के अराउंड मूव करें, यानी कैसा पाथ आप बनाएं कि जिसके अराउंड पाथ डिफरेंस या थिकनेस जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब आपको बताएं कि अगर आप सर्कुलर शेप बनाओगे इसके चारों तरफ कैसी शेप बनाओगे, सर्कुलर पाथ बनाओगे, तो सर्कुलर पाथ बनाने से होगा क्या, उस पाथ के हर एक पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर जो थिकनेस होगी, थिकनेस टी होगी थिन फिल्म की, वो कांस्टेंट रहेगी। और थिकनेस अगर कांस्टेंट रहेगी तो पाथ डिफरेंस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मेन जो बात यहाँ पे ये है कि जो लोकस होगा, ब्राइट और डार्क फ्रिंज का जो लोकस होगा वो किसको फॉलो करेगा, कांस्टेंट पाथ डिफरेंस को या कांस्टेंट थिकनेस को। इसी वजह से न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में आपको किस तरह की ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, सर्कुलर शेप की ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती है। क्यों, क्योंकि इस शेप के अराउंड जो पाथ डिफरेंस या जो थिकनेस रहती है थिन फिल्म की वो कैसी रहती है, कांस्टेंट। ठीक इसी तरह से अब क्या किया गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जगह आपके पास क्या लगा दिया गया है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई लेंस लगा दिया गया है, आप ये मान सकते हो, जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और इसका हाफ पोर्शन जो है एक्सिस के अलोंग वो कट कर दिया गया है। अब इसके ऊपर जब लाइट रेज जो इंसिडेंस होंगी तब आपको बताना ये है कि जो फॉर्म होगा पैटर्न जो फॉर्म होगा वो किस तरह का होगा, क्या वो सर्कुलर शेप होगी न्यूटन रिंग की तरह, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगी, या और कोई पैटर्न होगा। तो जस्ट आपको क्या देखना है, आपको यही देखना है कि पाथ डिफरेंस और थिकनेस जो है किस लोकस के लिए जो है वो कांस्टेंट है। अब आप चेक करो, जैसे इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट के अलोंग जब आप एक्सिस के अलोंग, सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग आगे की तरफ जाओगे तो हर एक पॉइंट पे थिकनेस कैसी रहेगी थिन फिल्म की,
0 रहेगी। इसी तरह से आप कोई भी पॉइंट जब आप चूज़ कर लोगे तो उस पॉइंट के लिए जब आप सिलेंड्रिकल की एक्सिस के अलोंग जब मूव करोगे, सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग जब आप मूव करोगे तो हर एक पॉइंट पर जो थिकनेस और पाथ डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी एक्सिस के अलोंग जैसे जैसे जाओगे आप हर एक पॉइंट के लिए तो थिकनेस या पाथ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा ब्राइट और डार्क रिंग का, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, वो किस तरह का मिलेगा, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आप जाओगे तो स्ट्रेट लाइन के लिए जो पाथ डिफरेंस या थिकनेस जो है थिन फिल्म की वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था किस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा, तो इस कैसा होगा और डार्क फ्रिंजेस का वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरह का अप्रोच आपको आना चाहिए कि कब जो है ब्राइट रिंग डार्क रिंग जो है वो सर्कुलर शेप में मिलेगा, कब जो है वो केवल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो इसी तरह की जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो हम लोग लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और 10 जुलाई 2023 से अपना जो IIT JAM 2024 का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुके हैं। और एग्जाम से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाती है और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।